गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमने आपको दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे। देखिए प्रॉपर आपको क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा रहे हैं। देखिए 3 का हम पहले थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। एक्सरसाइज आपकी 13.1 है, ठीक। तो हम 3 क्वेश्चन का डायग्राम बना रहे हैं बेटे। ये सर्किल दिए गए हैं, इसमें आप फिगर में भी देख रहे हैं, बुक में भी फिगर दिया गया है। ये सर्किल दिए गए हैं और ये 5 सर्किल आपको दिए गए हैं। ध्यान से देखना, पूरा नहीं कराऊंगा। एक सर्किल और हमने ड्रॉ। ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिनका सेंटर एक ही है। इसमें ये भी लिखिए, देखिए ये गोल्ड है, ये रेड है, और आपको कौन से दिए गए हैं देखेंगे आप बुक में। तो ये गोल्ड, रेड और आपका ब्लू, तीसरे है ब्लू, और फोर्थ है आपका ब्लैक, और फिफ्थ है आपका वाइट। ये सर्किल दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद द 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड। यानी कि सेंटर जो है, जो आपका गोल्ड में है, उसका ही सेंटर से ही सारे सर्किल ड्रॉ किए गए हैं। तो देखिए द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। तो गोल्ड वाला जो सर्किल है, सर्किल रेडियस देखिए, रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस ऑफ गोल्ड। तो रेडियस ऑफ गोल्ड R1 इज इक्वल टू आपका मान के चले दे रहा है 21 डायमीटर था ये। तो हम रेडियस निकाल ली 21/2, ठीक है। तो डायमीटर था। अब इसके बाद ये बैंड है, इनकी जो विड्थ है वो आपको 10.5 दे रहा है। तो निश्चित बात है इस सर्किल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक 21/2 है। कितनी है 10.5। तो रेड वाले सर्किल की रेडियस, तो रेडियस ऑफ रेड सर्किल, रेडियस ऑफ रेड सर्कल, तो रेडियस ऑफ रेड सर्किल की निकालेंगे तो 21/2 में 10.5 प्लस कर देंगे। तो देखिए 21/2 प्लस, इसको भी हम 20/2 लिख सकते हैं, इसको भी हम 20/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तो आपका 42/2 यानी कि 21 रेड की निकलाई। ऐसे ही रेडियस ऑफ आपका ब्लू सर्किल की निकाल लेंगे। तो ब्लू सर्किल की रेडियस, अब आपका रेड वाले में 10.5 और प्लस हो जाएगा, बेटा ये 10.5 है। तो 21 प्लस 21/2, मैंने 10.5 को क्या लिखा है 21/2 लिखा है। तो आपका कितना हो जाएगा, इसे आप एलसीएम लेके करेंगे 63/2। ऐसे ही रेडियस ऑफ ब्लैक वाले की निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ ब्लैक सर्किल, तो ब्लैक सर्किल की रेडियस के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटे, तो 63/2 में फिर 20/2 ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 84/2 यानी कि 42। ऐसे ही रेडियस ऑफ वाइट सर्किल, बाहर लास्ट में कितना है वाइट सर्किल है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 42 में 20/2 फिर प्लस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 105/2, कितना हो जाएगा 105/2। ये हमने सबकी रेडियस आपकी बेटे हमने फाइंड कर ली। अब सर्किल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल जो गोल्ड वाला है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल कितना हो जाएगा πr²। तो पाई की वैल्यू हम बाद में लगा देंगे। आर कितना है हमारा, फर्स्ट सर्किल की रेडियस कितनी है बेटे, फर्स्ट सर्किल की रेडियस 21/2। तो 20/2 का स्क्वायर
तो जी हो जाएगा 441/4 पाई। तो ये निकल के आ गया आपका 441 पाई। एरिया ऑफ सेकंड सर्किल का निकाल लें हम। एरिया ऑफ सेकंड सर्किल का निकालेंगे तो पाई R2 हो गया। तो पाई सेकंड सर्किल की रेडियस कितनी थी 21/21 का स्क्वायर लगा दिया तो ये हो गया 441 पाई। ऐसे ही आप थर्ड सर्किल का निकाल लेंगे, ऐसे ही आप फोर्थ सर्किल का निकाल लेंगे, ऐसे ही आप फिफ्थ सर्किल का निकाल लेंगे। सबकी रेडियस आपको फाइंड है, तो सबकी रेडियस आपको जब फाइंड है तो आप सबका निकाल सकते हैं। अब हमें जो उसे टारगेट बनाना है, तो टारगेट जो बनाना है तो उसमें हमें कौन कौन से सर्किल ले रहे हैं देखिए। अब जैसे हमें एरिया ऑफ रेड निकालना है, ध्यान से देखें, जैसे एरिया ऑफ रेड निकालना है, रेड का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 441 अपॉन सेकंड सर्किल में से फर्स्ट सर्किल हमने माइनस किया 441 अपॉन 4 पाई। आप 4 एलसीएम लेंगे बेटे तो आपका कितना हो जाएगा, पाई माइनस के 441 पाई अपॉन 4। इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये आपका आ गया इतना। ठीक है बेटे, देखिए 4 में से बन गए 3, 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 4 गए 3 अपॉन 4 और पाई। आप पाई की वैल्यू अब लगा दीजिए, तो आप पाई की वैल्यू अब लगा दें, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखें 7 से ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 7 बन जा 7 6 189 टाइम, 2 2 जा 4 और 11 टाइम्स आपका ये हो गया। तो आपका कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग दे देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आंसर इसका आ जाएगा, तो ये रेड सर्किल का आ जाएगा। जब आप ब्लू का निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटे, थर्ड सर्किल के एरिया में से सेकंड सर्किल का जो एरिया आया है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को इसी तरीके से जब ब्लैक का निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये फोर्थ सर्किल में से थर्ड सर्किल का हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से आगे वाले सर्किल से पीछे वाले सर्किल को माइनस करोगे तो ये आपका जो बीच में ये रिंग बन गया है तो इसका एरिया आपका निकलता रहेगा। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। मैंने एक आपको लगभग निकाल के दिखा दिया है, देख रहे हैं आप 189 में 11 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 981, तो ये आ गया आपका 2079 अपॉन 2 से काटोगे 10 1039 पॉइंट आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो एरिया आपका निकल कर आ गया। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम लोग इनके एरिया फाइंड करते जाएंगे। रेड वाले का हमने निकाल के दिखा दिया है और ब्लू वाले का आप लोग निकाल लेंगे। ब्लू वाले का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ थर्ड सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लू वाले का भी निकाल लेंगे। रेडियस सारे सर्किलों की हमें मालूम है, लेकिन हमें सर्किल के एरिया नहीं निकालने हैं, बीच में गैप है ना, अभी इनका निकालना है। तो ब्लू का निकालेंगे
तो इस वाले सर्किल में से ये वाला जो सर्किल है उसे माइनस कर दोगे तो ब्लू का रह जाएगा। ऐसे ही ब्लैक वाले सर्किल में से ब्लू वाले सर्किल को माइनस कर दोगे तो ब्लैक कलर वाले का रह जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे, प्रॉमिस करें आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस को आंसर निकालेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है या दिक्कत आती है तो आप इसको क्लियर करेंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए व्हील। क्वेश्चन रीड करें बुक में, अच्छा क्वेश्चन है। डायमीटर द व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। देखिए कार का जो व्हील है उसका डायमीटर दे रहा है। तो देखिए बेटा हम लोग यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई व्हील की बेटे? 40 सेंटीमीटर। रेडियस हो गई 40 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर रेडियस के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसा है क्योंकि आगे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रहा है। ठीक है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रहा है। ठीक है, तो स्पीड आपको किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लो। तो आप 40/100 यानी कि 0.4 आपका मीटर आ गया। आप सभी लोग जानते हैं बच्चे कि पहिए का सरकमफ्रेंस जितना होगा तो एक चक्कर में उतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन, तो डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन यानी पहिया एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस। इसके इक्वल सरकमफ्रेंस के इक्वल कर लेगा तो मतलब हो गया 2πr। तो आर की वैल्यू मालूम है, हमने मीटर में कन्वर्ट कर ली थी 0.4 यानी कि 0.8 पाई सेंटीमीटर को मीटर कवर कर लेगा एक चक्कर में। यानी कि इतने डिस्टेंस में उसका एक चक्कर आपका कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि बताओ पहिया जो है 10 मिनट में कितने चक्कर कर लेगा। पहिया जो है 10 मिनट में कितने चक्कर कर लेगा ये निकालना है। तो ठीक, तो स्पीड उसकी दे रहा है, तो स्पीड कितनी दे रहा है 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रहा है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 66 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर यानी 66 किलोमीटर। किलोमीटर को मैंने सारी यूनिट मीटर में ला रहा हूं, तो 66 का कितना हो जाएगा बेटा, मीटर में चेंज किए 66,000 मीटर हो गया। ठीक है, 66,000 मीटर हो गया। अब इन्होंने 10 मिनट में पूछे थे, तो 10 मिनट में अगर इन्होंने पूछे थे तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस जा रहा है, इतनी जा रहा है, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गए। तो डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, 1 मिनट में निकालेंगे तो कितना हो गया 66,000 अपॉन 60, तो ये आ गया 1100 मीटर। यानी पहिया 10 मिनट 1 मिनट में इतना करेगा, तो हमें 10 मिनट का कहा है, तो डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट, 10 मिनट का निकालेंगे तो क्या हो गया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो 11,000 मीटर आ गया। यानी पहिया जो है 10 मिनट में, कार जो है 10 मिनट में इतनी चलेगी। ठीक है, 10 मिनट में कार आपकी इतनी चलेगी,
तो 10 मिनट में कार जब इतनी चलेगी तो हमसे पूछा है कितने चक्कर हो जाएंगे। आपको मालूम है बेटा इतने में आपका एक चक्कर हो जाता है। 0.5 मीटर में कितना 1 रिवोल्यूशन हो जाता है, चेक कर लो। तो 1 मीटर में कितना होगा 1/0.8 पाई। और कितने मीटर की डिस्टेंस थी 11,000 मीटर में बताना है। तो 11,000 मीटर में कितना हो गया 11,000/0.8 पाई। अगर आप इसकी जीरो कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक जीरो और आ गई। तो 11/8 और पाई की वैल्यू डाली आपने 22/7। ये ऊपर ले गए तो 11 × 7/176। अब आप इसको कैलकुलेट कर लाएंगे तो आप देखें बेटे 11 की टेबल से ये माइनस करोगे। 11 की टेबल से यही तो होगा। 11 से ये किया तो हमारा कितना हो गया। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हैं, आपको 16 से ये देखो कैंसिल हो जाएगा या नहीं। देखें हो जाएगा। 16 से हमने किया इसका मल्टीप्लाई करेंगे $4,375 चक्कर आ गए। यानी भैया 10 मिनट में चेक कर लें आप आंसर चेक कर लें तो आंसर आपका कितना आ गया बेटे 4,375 रिवोल्यूशन आए। ये कितना आया बेटा 400 रिवोल्यूशन आए। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन हमने आपको इतने तौर तरीके से आपको कराया है, इसको आप रीड करना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के एक आध क्वेश्चन और भी आपको कराएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चेक करेंगे देखने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। यानी इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है उसको हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकल इक्वल। यानी कहने का मतलब सर्किल का जो पेरीमीटर है, देखिए सर्किल का जो पेरीमीटर का मतलब बाउंड्रियों से होता है। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होगा वो सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस होगा और वो सरकमफ्रेंस और सर्किल का एरिया इक्वल है। यानी कि सरकमफ्रेंस और एरिया आपके क्या है इसमें इक्वल दे रहा है। तो इसका मतलब 2πr इक्वल टू πr स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो 2r इक्वल टू क्या है r स्क्वायर। r से देखो बेटा स्क्वायर तो r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी अगर किसी भी सर्किल की रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर आ जाएगी तो उस समय सरकमफ्रेंस और जो वो है आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हमने बेटे आप लोगों को ये 13.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराई है। तो आप 13.1 के बाद हम लोग कल सेक्टर और सेगमेंट के विषय में जानकारियां लेंगे। तो सेक्टर और सेगमेंट के विषय में और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग कल फिर एक बार फिर जिस बच्चों ने वीडियो कल की आज की वीडियो नहीं देखी है तो कल वो जरूर लेक्चर हमारा जो वीडियो है उसको देखें। तो कल हम आपको सेक्टर और सेगमेंट इसके विषय में बताएंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जिससे आपका ये भी चैप्टर आपको ट्रिग्नोमेट्री की तरह ये भी चैप्टर आपको मजबूत करना है। इसका भी वेटेज जो है आपका ठीक है तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।